हेलो फ्रेंड्स, अभय टारगेट BSEB में आपका स्वागत है। इससे पहले त्रिकोणमिति का 4 वीडियो जो है अपलोड कर दी गई है। ये 5वां वीडियो होगा। इसे देखना ना भूलें और इससे बाहर कुछ भी नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात करें। न्यून कोण क्या है? वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो वह न्यून कोण कहलाता है। समकोण हुआ 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है a का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। तो दिया हुआ क्या है, पहले प्रश्न से क्या दिया हुआ है, सॉल्व्ड। प्रश्न से क्वेश्चन है sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। अच्छा, sin 3a को क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 3a। चूंकि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। तो यहां क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3a बराबर हो गया cos a माइनस 26 डिग्री। दोनों साइड में cos है, तो दोनों साइड में जब cos है तो cos दोनों को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस 3a बराबर क्या होगा, a माइनस 26 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री हो गया। तो और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं, अच्छा जात में मिलाते हैं, 90 डिग्री को डिग्री वाले में जोड़ते हैं। क्या होगा, 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री बराबर क्या होगा, a जोड़ 3a। और 90 डिग्री जो 26 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 6 6 9 2 11 116 डिग्री बराबर होगा 4a। और 4a बराबर क्या हो गया, 116 डिग्री। और a बराबर क्या हो गया, 116 डिग्री में 4 से भागा दिए
तो क्या हो गया, 4 दूनी 8, 11 में 8 गया, 3 6 36 हो गया। तो 4 9 36 बराबर 29 डिग्री। क्या हो गया, 29 डिग्री हो गया। और ए बराबर 29 डिग्री। यही तो आंसर है, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए बराबर क्या हो गया, 29 डिग्री हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर 29 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है दिखाइए कि 48 डिग्री इंटू 23 डिग्री इंटू 42 डिग्री इंटू 67 डिग्री बराबर 1। दिखाइए कि 48 डिग्री इंटू 23 डिग्री इंटू 42 डिग्री इंटू 67 डिग्री बराबर 1। तो सॉल्व लिखते हैं। अब है इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो या तो LHS से लेंगे या RHS से। या तो RHS लेने की कोई बातें नहीं है, तो LHS से करते हैं। लिखते हैं LHS बराबर क्या होता है, पूरा जो है पहले लिख देते हैं। LHS बराबर हो गया 48 डिग्री इंटू 23 डिग्री इंटू 42 डिग्री इंटू 67 डिग्री। रटना मना है, रटिए मत। पहले ट्रिक के माध्यम से हम इसको पहले एडजस्ट करते हैं। दो कोणों का योग होना चाहिए 90 डिग्री। अब इसमें देखते हैं कि कौन दो कोण है जो कि 90 डिग्री पड़ता है। तो 48 42 90 डिग्री और 23 67 90 डिग्री। इसका मतलब है 10 48 और 10 42 कर लेंगे, जोड़ा लेंगे, और 10 23 और 10 67 का। तो क्या करेंगे, 10 48 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री एक मेरे लिए 10 48 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री हो गया। अब इंटू क्या हो गया, 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब क्या हो गया, 10 48, एक को तो अस्थिर रखना ही पड़ेगा। तो क्या हो गया, 10 48 लिखेंगे तो क्या होगा, इंटू 10 42। तो 10 42 को लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। 10 90 में 48 घटाएंगे तो क्या होगा, 42 डिग्री। तो लिख दिए। अब फिर यहाँ है क्या हो गया, 10 23 डिग्री इंटू फिर वही बात 10 67 क्या लिख सकते हैं, 10 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। अच्छा, अब है 10 48 डिग्री इंटू 10 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा,
tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। तो यहाँ क्या हो गया cot थीटा, थीटा का स्तंभ कितना 48 डिग्री, तो क्या हो गया cot 48 डिग्री हो गया। फिर मध्य में रखें tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, तो cot थीटा का स्तंभ कितना है 23 डिग्री, तो क्या होगा cot 23 डिग्री। tan a इंटू cot a 1, tan a इंटू cot a 1, a का स्तंभ कितना एंगल का स्तंभ कितना 48 है, यहाँ 48 है, तो tan 48 गुना cot 48 डिग्री 1 हो गया। फिर tan 23 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री 1 हो गया, 1 गुना 1 बराबर 1 हो गया। और यही तो RHS का है प्रूव करने के लिए। हो गया, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेन बात है कि यहाँ पकड़ना है कि किस कोण को लें जो कि दोनों कोण मिलाकर 90 डिग्री हो। तो 48 और 42 90 हो गया, ये दोनों ले लिए, और 23 67 हो गया कितना 90। बस यही मेन चीज़ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन है यदि tan a बराबर cot b, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, यही सिद्ध करना है। सॉल्व करते हैं। प्रश्न से क्या दिया हुआ है, प्रश्न से दिया हुआ है tan a बराबर cot b। tan a को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a, tan a को क्या लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a, यानी कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा दें चाहे बीटा दें चाहे अल्फा, कुछ एंगल में रहे वही रहता है, सेम रहता है सूत्र सबका। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो tan के बराबर क्या लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस से बराबर cot b, दोनों तरफ cot है, तो cot को गायब कर देते हैं, क्या हो गया 90 डिग्री माइनस a बराबर b, और क्या होता है 90 डिग्री हो गया बराबर, यहाँ माइनस a है, और जैसे ही राइट चेंज होगा, जैसे ही साइड चेंज होगा, ठीक ना, तो चिन्ह में परिवर्तन होगा। जैसे ही साइड चेंज होगा, LHS से RHS करेंगे या RHS से LHS करेंगे, तो क्या होता है चिन्ह में परिवर्तन होता है। अब यहाँ क्या होता है b है, यहाँ प्लस माइनस a है, जिस क्या हो जाएगा a प्लस b, और a प्लस उल्टा लेते हैं a प्लस b बराबर 90 डिग्री, यही तो प्रूव हो गया। दो नंबर में पूछता है ये क्वेश्चन। चलिए
अगला क्वेश्चन है दिखाइए कि cos 38 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू तो लिखते हैं, लिखेंगे LHS। LHS क्या हो गया? cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब क्या करते हैं, cos 38 डिग्री हो गया इंटू cos 90 डिग्री में कितना घटाएंगे जो कि 52 होगा, cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू एक मिनट, cos 38 हो गया, ठीक, तो sin 38 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा। करते हैं sin 38 एक मिनट, cos 38 हो गया तो sin 38 cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 sin 52। अच्छा, तो इस जगह पे जो है, इस जगह पे करना चाहिए चेंज, cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री देखिए क्या हुआ कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0 है। तो एलजेस से करते हैं तो क्या हो, cos 38 इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 इंटू sin 52 डिग्री। तो इसको भी चेंज कर लेते हैं डायरेक्ट, कितना आगे जाएंगे, यही करते हैं चेंज। तो क्या हो, cos 38 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, 90 में 52 घटाएं कितना होगा 38, 90 में 52 घटाएं कितना होगा 38 होगा। उसके बाद फिर cos 52 क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री।
एक को तो अस्थिर करना ही पड़ेगा, काहे कि जब जीरो कर रहा है, यहाँ ध्यान देना होगा, यहाँ कर रहा है जीरो प्रूव करने के लिए, ठीक ना, तो एक तो अस्थिर करना ही पड़ेगा तब ना कटेगा। तो हो गया। अब cos 90 डिग्री में थीटा, साइन थीटा का स्तंभ 52 डिग्री है, इंटू हो गया। अब cos है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्तंभ 38 डिग्री है, तो 38 डिग्री हो गया, माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, तो क्या हो गया, साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री इंटू माइनस है साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, एक ही बात है, दोनों है। इसको सुलटा के भी लिख सकते हैं, विद्यार्थी को दिक्कत न हो आगे चल करके, हम लोग की सब चीज़ ठीक ठाक ही है। साइन 38 डिग्री हो गया इंटू साइन 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, 2 घटा 2 0, तो क्या हो गया, साइन 38 इंटू साइन 52 कर दिया, हो 0 हो गया। RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें, साफ है। इसको एक को अस्थिर कर दिया और एक को चेंज कर दिए, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, क्या क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट 2 कॉस क्यू थीटा, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो सॉल्व लिखते हैं, LHS से प्रूव करते हैं, लिखते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। दोनों तरफ से साइन है तो क्या करें, साइन कॉमन लेते तो क्या होगा, साइन थीटा हो गया कॉमन, क्या 1 माइनस हो गया 2 हो गया, साइन क्यू है तो क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बच गया, बटा क्या होगा, फिर उसी प्रकार कॉस थीटा कॉमन हो गया, क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा आप लिख सकते हैं साइन थीटा हो गया, ठीक ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एगो तो अस्थिर करना ही पड़ेगा। आप यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पकड़ना पड़ेगा आपको कि टेन थीटा है तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा आ गया, टेन थीटा हो ही गया। इसका मतलब है कि ये दोनों कटेगा, ये दोनों कटेगा, कैसे कटेगा इसको तोड़ देते हैं, तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब इसको क्या करते हैं 2
कॉस स्क्वायर थीटा को क्या होगा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अब -1 क्या हो गया साइन थीटा हो गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा, तोड़ेंगे क्या होगा 2 × 1 2, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। अब क्या हो गया इधर लिख सकते हैं बराबर क्या हो गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा हो गया। अब वो लिख सकते हैं इसको 2 घाटा 1, 2 घाटा 1 क्या हो गया 1 हो गया, अब माइनस यानी कि 2 घाटा 1 1, अब माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं कि एक जात है क्या है 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो क्या हो गया साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होगा tan थीटा हो गया। यही तो प्रूव्ड है, RHS प्रूव्ड, यही तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 क्या है 0 डिग्री से बड़ा है a, 0 से बड़ा है a + b से छोटा है या बराबर है 90 डिग्री। उसके बाद है a बड़ा है b तो a और b का
मान ज्ञात कीजिए। सोल्व्ड। प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि यदि tan a प्लस बी √3, तो प्रश्न से क्या हो गया? प्रश्न से tan a प्लस बी बराबर √3, और लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर क्या हो गया? tan कितना डिग्री का मान जो है √3 होता है, तो क्या होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, tan 45 का मान होता है 1, tan 60 डिग्री कितना होता है? √3। tan 60 डिग्री कितना होता है? √3। तो क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री। दोनों तरफ से क्या हो गया? tan tan क्या हो गया? क्या हो गया? a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री। फर्स्ट हो गया। पुनः प्रश्न से tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो और क्या हो गया? tan a माइनस बी 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। tan 60 का मान √3। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो दोनों तरफ से क्या हो गया? tan tan गैप कर दे, क्या हुआ? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। सब मेरा सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे? a और b का मान ज्ञात करने के लिए तो क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड जोड़ने पर अब समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पर क्या हो गया? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर क्या हो गया? 30 डिग्री। जोड़ने पर चिन्ह बदलता है, तो प्लस बी माइनस बी कट गया, क्या होगा? a जोड़े 2a बराबर 90 डिग्री, और a बराबर क्या हो गया? 90/2, 2 से 45 हो गया बराबर 45 डिग्री। a बराबर क्या होगा? 45 डिग्री। अब a का मान किसी भी समीकरण मान रख देंगे तो मान निकल जाएगा। फर्स्ट रखते हैं, फर्स्ट वैसे भी याद रहता है लड़का सबको। तो क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में a बराबर 45 डिग्री मान रखने पर तो क्या हुआ? a कितना है? a जोड़ b, तो 45 डिग्री जोड़ b बराबर 60 डिग्री, और b बराबर 60 डिग्री घटा 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री। तो a बराबर हो गया 45 डिग्री और b बराबर होगा 15 डिग्री। और 2 का तीसरा प्रश्नावली 8.2 कौन? a बराबर 45 डिग्री, कौन a बराबर 45 डिग्री, b बराबर है 15 डिग्री। ये तो आंसर निकल गया। अब जो है हम कैसे जानेंगे कि ये जो हिसाब बनाए हैं ये हिसाब सही है? बिना आंसर जाने हुए
हम जो है परीक्षा में चेक कर सकते हैं कि हिसाब सही है या गलत। तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है a जोड़ b बराबर 60 डिग्री। तो ये क्या है, 45 जोड़ 15, 45 जोड़ 15 बराबर 60 हो गया। समीकरण एक जो है समीकरण एक संतुलित हो रहा है। a LHS में मान रखते हैं तो RHS प्रूव हो रहा है। a का मान कितना है 45 डिग्री जोड़ b का मान कितना है 15 डिग्री, 45 15 60 डिग्री, यानी RHS 60 पूछ रहा है। ऑप्शन सेकंड को रखते हैं। a कितना होना है 45, 45 घटा 15, 45 में 15 का कितना हुआ 30 हो गया। इसका मतलब है कि आंसर पूरा तरह सही है। त्रिकोणमिति के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र याद करना होगा। बिना सूत्र का कुछ भी नहीं होने वाला है, सूत्र आपको याद करना ही होगा। एक बार रोज देख लीजिए सूत्र को, बिना सूत्र याद किए हुए संभव नहीं है। हिसाब बनाते बनाते थक जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। और जैसे कि अब पूछेगा कि 33 डिग्री का मान कितना होता है, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 45 का मान कितना होता है, sec 45 का मान कितना होता है। इसलिए जो है ना सब कुछ चार्ट को आपको याद करना होगा। त्रिकोणमिति से 30 नंबर पक्की, हम जो बता रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। अब तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए चलिए जो लोग नए हैं वे कृपया हमारे चैनल अवॉइड टारगेट BSEB को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और ज़रूरत पड़ा तो कमेंट भी करें। अगले वीडियो के लिए प्रतीक्षा करें। चलिए।